संतान होने पर भी आजीवन कुंवारी बनी रहीं ये 5 महिलाएं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल JCG के स्टूडियो पर। दोस्तों, आप जिस वीडियो को देखने जा रहे हैं वह हिंदू पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं से प्रेरित है। ये कहानियां हजारों साल पुराने धार्मिक ग्रंथों पर आधारित हैं। दोस्तों, हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति, संप्रदाय या धर्म की भावनाओं को आहत करना नहीं है। ये पौराणिक कहानियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। दोस्तों, आज महाभारत के आजीवन कुंवारी महिलाओं के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, विवाहित होकर भी कुंवारी कहलाती हैं ये महिलाएं। हिंदू धर्म में महिलाओं को शक्ति स्वरूपा माना जाता है। कभी वह दुर्गा बनकर राक्षसों का संहार करती हैं, तो कभी वह सीता बनकर अग्नि परीक्षा देती हैं। वो महिला ही थी जिसकी शक्ति के सामने स्वयं मौत के देवता यमराज ने घुटने टेक दिए। आज हम बात करने जा रहे हैं उन 5 महान महिलाओं के बारे में जो अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए इतिहास का अमिट हिस्सा बन गईं। इन 5 में एक समानता यह थी कि शादीशुदा होते हुए भी ये आजीवन कुंवारी कन्याओं के समान मानी गई हैं। आइए जानते हैं कौन सी हैं ये कन्याएं। अहिल्या। देवी अहिल्या की कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालकांड में मिलता है। अहिल्या अत्यंत ही सुंदर, सुशील और पतिव्रता नारी थीं। उनका विवाह ऋषि गौतम से हुआ था। दोनों ही वन में रहकर तपस्या किया करते थे। इनका एक पुत्र था सदानंद, जो राजा जनक के गुरु थे। शास्त्रों के अनुसार शची के पति इंद्र ने गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ उस वक्त छल किया था जब गौतम ऋषि प्रातः काल स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर गए थे। लेकिन गौतम मुनि को इंद्र की छल का पता चल गया। इंद्र द्वारा किए गए कुकृत्य को जानकर मुनि क्रोधित हो उठे और इंद्र तथा देवी अहिल्या को शाप दे दिया। देवी अहिल्या द्वारा बार बार क्षमा याचना करने और यह कहने पर कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, गौतम मुनि ने कहा कि तुम शिला बनकर निवास करोगी। त्रेतायुग में जब भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे, तब उनके चरण रज से तुम्हारा उद्धार होगा। इनके तप और धर्म पालन की वजह से भगवान राम ने इनका उद्धार किया और वह आजीवन कुंवारी कहलाईं। द्रौपदी। कहते हैं कि द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, इसीलिए इन्हें याज्ञसेनी कहा जाता है। द्रौपदी को पंचकन्याओं में शामिल किया गया है। द्रौपदी अत्यंत धीरजवान, पवित्र और महान महिला थी। यह 5 पांडवों की पत्नी और 5 पुत्रों की माता भी थीं। द्रौपदी के चीर हरण प्रकरण में श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। कहते हैं कि द्रौपदी को भी सदा कुंवारी कन्या बने रहने का वरदान प्राप्त था। तारा। तारा एक अप्सरा थी जो समुद्र मंथन से निकली थी। बाली और सुषेण दोनों ही इसे अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। उस वक्त निर्णय हुआ कि जो तारा के वामांग में खड़ा है वह उसका पति और जो दाहिने हाथ की ओर खड़ा है वह उसका पिता होगा। इस तरह बाली का विवाह तारा से हो गया। तारा का पुत्र अंगद हुआ। बाली के वध के बाद उसकी पत्नी तारा को बहुत दुख हुआ। तारा एक अप्सरा थी। बाली को छल से मारा गया। यह जानकर उनकी पत्नी तारा ने श्री राम को कोसा और उन्हें एक शाप दिया। शाप के अनुसार भगवान राम अपनी पत्नी सीता को पाने के बाद जल्द ही खो देंगे। उसने यह भी कहा कि अगले जन्म में उनकी मृत्यु उसी के पति बाली द्वारा होगी। अगले जन्म में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था और उनके इस अवतार का अंत एक शिकारी भीलजरा, जो कि बाली का ही दूसरा जन्म था, द्वारा किया गया था। तारा को भी आजीवन कुंवारी रहने का वरदान प्राप्त था। कुंती। यदुवंशी राजा शूरसेन की पृथा नामक कन्या और वसुदेव नामक एक पुत्र था। पृथा नामक कन्या को राजा शूरसेन ने अपनी बुआ के संतानहीन लड़के कुंती भोज को गोद दे दिया।
कुंती भोज ने इस कन्या का नाम कुंती रखा। इस तरह पृथा अर्थात कुंती अपने असली माता पिता से दूर रही। कुंती अपने महल में आए महात्माओं की सेवा करती थी। एक बार वहां ऋषि दुर्वासा भी पधारे। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। अथ तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तुम जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूर्ण करेगा। इस तरह कुंती को एक अद्भुत मंत्र मिल गया। कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ था। कर्ण सहित कुंती के युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम नामक 3 और पुत्र थे। नकुल और सहदेव पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के पुत्र थे। वरदान के कारण कुंती भी आजीवन कुंवारी बनी रही। मंदोदरी, पंच कन्याओं में से एक मंदोदरी को चिर कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। मंदोदरी राक्षसराज मयासुर की पुत्री थी। रावण की पत्नी मंदोदरी की मां हेमा एक अप्सरा थी। अप्सरा की पुत्री होने की वजह से मंदोदरी बेहद खूबसूरत थी, साथ ही वह आधी दानव भी थी। भगवान शिव के वरदान के कारण ही मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने भगवान शंकर से वरदान मांगा था कि उनका पति धरती पर सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। मंदोदरी से रावण को जो पुत्र मिले उनके नाम हैं मेघनाद, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष। कई संतान होने के बाद भी मंदोदरी आजीवन कुंवारी रहीं क्योंकि इन्हें चिर कौमार्य का वरदान प्राप्त था।